आज की कुछ बड़ी खबरें हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। आज मध्य प्रदेश में लगातार खासकर गुर्जर समाज ने जो 27% रिजर्वेशन ओबीसी को नहीं मिल रहा है, उसको लेकर प्रोटेस्ट कॉल किया था। वहीं देश भर में आप देखेंगे तो एससी एसटी ओबीसी किसान अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र जो हैं वो सड़कों पर निकल रहे हैं, लेकिन पुलिस रोक रही है। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है गोरखपुर की। बिहार के सासाराम, देश के हर कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, जेएनयू हो, सब जगह इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुछ और खबरें हैं। चंद्रशेखर आजाद ने 11 फरवरी को ऐलान किया है कि वो जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन करेंगे। आज दिल्ली में जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में लोग जुटे, लेकिन सोचिए जनरल कैटेगरी के लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिस उनको कॉपरेट कर रही थी। जब एससी एसटी ओबीसी के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनको रोका जा रहा है। तो जिनका सिस्टम है वो अपने लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके मांगों को लेकर वो सजग हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं इस देश के जो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं उनको सजग होना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों से, जातिवाद अब बहुत महीन जातिवाद हो गया है। अभी तक जो लोग ये समझते हैं कि जातिवाद गांव में है, जो एससी एसटी ओबीसी कर रहा है वो जातिवाद है, उन दोनों में फर्क है। एससी एसटी ओबीसी के बीच भी झगड़ा लड़ाई है। ये तमाम सवर्ण पत्रकार और आरएसएस के पत्रकार और आरएसएस इस बात को हाईलाइट करता रहता है, ये सच भी है। लेकिन वो लड़ाई व्यक्तिगत है, वो लड़ाई संस्थानिक नहीं है। वो लड़ाई हो सकता है कि शंभू कुमार सिंह और शंभू पासवान के बीच हो, लेकिन उस लड़ाई से पूरा पासवान समाज इफेक्ट नहीं होगा और पूरा शंभू कुमार सिंह का परिवार समाज इफेक्ट नहीं होगा। वो व्यक्तिगत लड़ाई है जिसमें एससी एसटी एक्ट भी लगेगा, जेल भी जाएंगे शंभू कुमार सिंह या शंभू यादव या शंभू कुशवाहा या शंभू चंद्रवंशी या शंभू प्रजापति या शंभू विश्वकर्मा। यहां तक कि कई बार रविदास, शंभू रविदास या शंभू पासवान में भी लड़ाई हो सकती है, शंभू माझी में भी लड़ाई हो सकती है, लेकिन वो इंडिविजुअल लड़ाई है। जातिवाद क्या होता है? एक ऐसा फैसला जिससे पूरे रविदास समाज, पूरे पासवान समाज या पूरे दलित, पिछड़े, यादव, कुशवाहा पर फर्क पड़े। और ये हमने झेला भी है और देखा भी है। जब आप कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, तभी वहां जातियां खत्म होती है। तभी एससी एसटी ओबीसी के बच्चे, छात्र, नौजवान एक मंच पर आते हैं। जब आप सिनेमा बनाते हैं, आप देखिए मसान के डायरेक्टर ने जातिवाद पर क्या शानदार भाषण दिया है। आज क्या कह रहे हैं मुस्लिम समाज के? यार रहमान ने क्या कहा? वो तो गरीब नहीं है कि पिछले 10 सालों में सांप्रदायिकता की वजह से उनको काम मिलना बंद हो गया है। क्या वो झूठ है? क्या कहा? अभी क्या चल रहा है? कश्मीर फाइल्स, धुरंधर, तमाम ऐसी फिल्में आ रही है जिसमें मुसलमानों को घेरा जा रहा है। वो तो शुक्र मनाइए कि यूजीसी के बिल ने मुस्लिम समाज को सुरक्षित कर दिया है। वो तमाम लोग जिनको हिंदू कहकर बहकाया जा रहा था, खासकर दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, वो सब एकजुट हो गए और उनको लग गया कि वो कहाँ हिंदू हैं। उनके एक अधिकार की बात आई तो उनके खिलाफ लोग सड़कों पर उतर गए। और वो भी अधिकार क्या था कि भैया इनके खिलाफ एट्रोसिटी होगी तो ये कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। उसमें ये नहीं कहा गया था कि सब कंप्लेन दर्ज करा देंगे। क्या क्या तर्क दिया गया। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, धीरे धीरे ही सही लोग जग रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। सोचिए, देर सवेर इस देश में लोकतंत्र की चक्की है, संविधान की चक्की है, महीन पीसती है, पीसेगी जरूर। एससी एसटी ओबीसी के लोग हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज भी बनेंगे, ऐसा नहीं है, बनेंगे। लेकिन ये लड़ाई पढ़े लिखे लोगों को लड़ना पड़ेगा। ये लड़ाई कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी में जो बैठे हुए लोग हैं उनको बोलना पड़ेगा, उनको लड़ना पड़ेगा। क्योंकि आपकी बात कोई दूसरा सुनने के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है उसको नहीं पता हो, उसकी नैरेसिंग इस तरह को हो कि उसको जातिवाद न पता हो। सोचिए, लेकिन मुस्लिम समाज के लोग रोज लड़ते हैं। कौन नहीं बोला? ए.आर. रहमान ने बोला, नसरुद्दीन शाह ने समय समय पर बोला है, एक बार आमिर खान ने भी बोला था। तो बहुजन समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये उनकी लड़ाई है। मैंने आपको बताया कि जातिवाद के खिलाफ ये जो आपको लड़ना पड़ेगा, और ये लड़ाई पढ़े लिखे लोग, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाने वाले लोग लड़ेंगे, नहीं तो आपकी नस्लों को फिर से वहीं पहुंचा दिया जाएगा। कभी सोचिएगा कि किसी के पास जमीन क्यों नहीं है, नौकरी क्यों नहीं है, पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं है,
और किसी के पास सब कुछ क्यों है, और किसी एक के पास नहीं, उस पूरी जाति के पास सारा संसाधन है, सारी नौकरी है, सारा मीडिया में वही है, जज वही है, कलेक्टर एसपी डीएम वही है। 75 साल में जो थोड़ी बहुत भागीदारी बढ़ी है, उससे भी इतनी मुश्किलें क्यों हो रही है। मैं फिर कह रहा हूं, ये देश तभी मजबूत होगा जब सबको हिस्सेदारी मिलेगी। सोचिए, यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है, वहां एक कुर्मी समाज के मंत्री हैं, उनको घेर लिया गया। घेरने वाले भी लोध समाज के हैं, वो भी ओबीसी हैं। क्या किसी जनरल कैटेगरी के मंत्री को आप घेर सकते थे? तो ये आपस में जो हमारी लड़ाई है ना, ये कमजोर करता है। इसलिए वाजपेयी ने कहा था कि मेरे पैर में 2 कांटे थे, एक माननीय कांसी राम साहब और एक मुलायम सिंह यादव, और दोनों को मैंने पहले लड़ाया और दोनों का इस्तेमाल किया और दोनों को फेंक दिया। तो ये बहुजन समाज के लोगों को सोचना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। तो आपके पास टीवी नहीं है, अखबार नहीं, इसलिए आप लाइव नहीं देख सकते हैं, प्रोटेस्ट नहीं देख सकते हैं। उनके पास लाखों अखबार हैं, हजारों टेलीविजन चैनल है, और वो बात सरकार तक पहुंचा पाते हैं। आपकी भी जिम्मेदारी है कि वो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जहां SC ST OBC के पत्रकार हैं, उनके हक अधिकार की बात हो रही है, उन सबको आप देखें, सुने, और ये संवैधानिक अधिकार है। मैं फिर कह रहा हूं, किसी कीमत पर अपने बच्चे को स्कूल जरूर भेजें, कॉलेज जरूर भेजें। यही वो रास्ता है जो आपको आपके संवैधानिक अधिकार की तरफ ले जाता है। और सोचिए, इस आंदोलन ने कई सारी परतें खोल दी है। एक तो जनरल कैटेगरी के नेता है, वो किसी पार्टी में हो, वो सब के सब एकजुट हैं अपने सामाजिक अधिकार के लिए। ये बात इस आंदोलन से साफ हुआ, और ये अच्छी बात है, होना भी चाहिए। वही बहुजन समाज के नेता बटे हुए हैं, बहुजन समाज बटा हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया ने ये बड़ा काम किया और बहुजन समाज के लोग भी जागरूक हो रहे हैं, सजग हो रहे हैं, सचेत हो रहे हैं, और धीरे धीरे होंगे। बहुत दिनों तक जातिवाद मनुवाद नहीं चलेगा। संविधान लागू हुए भी 75 साल हुए और समाज बहुत जागरूक हुआ है। सोशल मीडिया का दौर है, लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। तमाम बहुजन समाज के लोग, नेता भले चुप हों, लेकिन उन्होंने देखा है, सवर्ण समाज ने कई चीज़ें साफ कर दिया है। मैंने जितेंद्र मीना का देखा एक टेलीविजन शो में, उन्होंने कहा ज़्यादातर बहुजन समाज के जो प्रवक्ता है वो टेलीविजन पर लगातार आते रहे, इसलिए थोड़ा सा एंकर के पक्ष में रहते हैं। जितेंद्र मीना ने क्या शानदार कहा, उन्होंने कहा कि बिल्कुल बधाई हो सवर्ण समाज को, जनरल कैटेगरी के लोगों को, वो जीत गए। और हमने देखा कि कैसे हर जाति के नेता के खिलाफ, जनरल कैटेगरी के नेता इस देश के 4000 जातियों के खिलाफ वो एकजुट थे। 90% लोगों की आबादी के खिलाफ कैसे 10% वाले नेता, उनके अभिनेता, उनके खिलाड़ी, उनके सोशल एक्टिविस्ट, उनके पत्रकार, उन्होंने जोर देकर कहा कि देखा हमने कि कैसे उनके पत्रकार सारे एकजुट हो गए, टेलीविजन अखबार सारे एकजुट हो गए, और कैसे हमने देखा कि वो बीजेपी के ही सही प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री जो पिछड़े समाज से हैं, उनको गालियां दी गई। तो शानदार कहा जितेंद्र मीना ने कि ये हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। उन्होंने साफ कहा कि हमारी धारणा भी टूटेगी। इस आंदोलन से और किसी को फायदा हो ना हो, मुस्लिम समाज को जरूर फायदा हुआ है, उस मुस्लिम समाज को जो आरक्षण की लड़ाई में नहीं पड़ता है। जबकि आपको बता दें कि लगभग 90% मुस्लिम समाज खुद ओबीसी कैटेगरी में है, वो नौकरी लेते हैं, शेड्यूल ट्राइब में है वो, और उनको अल्पसंख्यक समाज का भी दर्जा है। ये जितने बाबा लोग घूम रहे थे, हिंदू मुस्लिम करते थे, और जो कहते थे कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई, वो सब साफ हो गया। आप तभी तक हिंदू हैं जब तक आप मजदूरी कर रहे हैं, लाचार हैं, बेबस हैं। लेकिन आप अधिकार मांगेंगे, मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, सिनेमा, स्पोर्ट्स, जमीन जायदाद में जब अधिकार मांगेंगे तो आपकी जाति सामने आ जाएगी। क्या था उस बिल में? यही कहा गया था ना कि जो SC ST OBC के बच्चे, उनके साथ जाति सूचक शब्द न कहा जाए। एक से एक कमेंट देखिए, कंचना यादव को कैसे गालियां दी जा रही है, नेहा राठौर को कैसे गालियां दी जा रही है। सोचिए, जब सोशल मीडिया लिखने पर हमको मारने की धमकी दी जा सकती है, हम पर FIR हो सकता है, कैसे एक दक्षिण भारत में एक शख्स इनकम टैक्स के रेड के बाद सुसाइड कर लेता है। तो जब हम जैसे लोगों को जो सिर्फ बोल रहे हैं, उनको मारा पीटा जा रहा है, गालियां दी जा रही है, धमकियां दी जा रही है, तो जो लोग कलेक्टर बन गए होंगे वो कितना आंख में खटकते होंगे। जो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बन गए, उनके साथ क्या क्या कॉन्स्पिरेसी नहीं होता होगा। इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि बहुजनों के लिए नौकरी पा लेना आसान है, आरक्षण से इज्जत से नौकरी करना बड़ा मुश्किल है।
रिजर्वेशन इसलिए है कि रिप्रेजेंटेशन हो। जब तक हर जाति धर्म के लोग सिस्टम में बराबर के हिस्सेदार नहीं होंगे, ये देश और मजबूत मुल्क नहीं बनेगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।